गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी। गए यूट्यूब चैनल से नए ब्लॉग बना रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। और मैं यहाँ पर स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपने घरों में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज मैं आपको आज का वीडियो बना रहा हूँ हमारे देश के सैनिकों के बारे में। जल सेना हमारा जो है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। और आप ज़रूर सुनिए और सोच विचार कर बात करिए कि कैसी हमारी सेना का जब हम सम्मान करेंगे तभी हमारा देश भारत महान बनेगा। जब हम सेना का सम्मान करेंगे। सेना क्या है? सेना किसको कहते हैं? सेना सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा बॉर्डर पर ड्यूटी करती है और बाहर से आने वाले जो भी हमारे अराजक तत्व हैं उन पर निगरानी करके हमारे देश की सेवा करती है। और सीमा में, बॉर्डर में हमारे पैरामिलिट्री की फोर्स के सभी भाई बंद, सभी जवान, सभी बहू बेटियां, आजकल बहू में लड़कियां भी बॉर्डर में रहती हैं, लड़कियों की भी भर्ती होने लगी है। कुछ लोगों को सेना के बारे में पता है और वो कैसे ड्यूटी करते हैं, और कुछ लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। सेना हमारी एक महान है, जो भारत हमारा देश में जो है सेना का जो है आदर करना चाहिए। और सेना के बिना हम न रह सकते हैं न जी सकते हैं। और वो बाहरी आक्रमण से होने से भी हमारा देश की रक्षा करती है, बचाती है। पहले हमारे पैरामिलिट्री के लोग लगे रहते हैं ड्यूटी पर, फिर हमारी सेना के जवान लगे रहते हैं, थल सेना, वायु सेना, पैरामिलिट्री या स्टेटों में पुलिस। बाहर से बॉर्डरों में जो भी हमारे अंदर घुसने का प्रयास करते हैं उनके प्रयासों को नाकाम करती है सेना। और आंतरिक हमारे भारत के अंदर जो भी दैविक आपदा होती है, जैसे बिजली का गिरना, बाढ़ का आ जाना, आगजनी का हो जाना, कुछ भी जैसा आपदा होती है उस पर भी काबू करते हैं। जब स्टेट पुलिस जब काम नहीं कर पाती है, उसको नहीं सुलझा पाती है, तो सेना को ही बुलाना पड़ता है। सेना ही सारा काम करती है। तो सेना का देखो क्या कितनी मेहनत से अपना घर छोड़ के केवल साल भर में उनको 2 बार छुट्टी मिलती है। एक बार ईएल आते हैं, एक बार सीएल आते हैं। अपने घर से दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, साल भर 2 बार अपने घर में आते हैं। इनकी महानता, दिन रात ड्यूटी करते हैं और उनकी बदौलत हम लोग घर में चैन की नींद शाम को सो जाते हैं और दिन में आराम से घूमते हैं। अगर सेना नहीं होगी तो हमारा रहना भी नामुमकिन होता है। ये जान के समझ के रहिए कि बॉर्डर में जो है सेना ही काम करती है। तो इसलिए हमको सभी को सेना का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा देश महान बनेगा। जब हम सेना का सम्मान करेंगे, चाहे पैरामिलिट्री हो, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबी हो और सीआईएसएफ हो, जो भी हमारा पैरामिलिट्री के, आसाम राइफल हो, जो भी हमारा पैरामिलिट्री में जो फोर्सेस आते हैं या मिलिट्री में जो आते हैं, देखो कितनी इनकी महानता है। और सुबह से लेकर शाम तक कैसा इनका रूटीन बना रहता है। चाहे राजस्थान रेगिस्तान में, गर्मी में और ठंड में, नवंबर दिसंबर में सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी करते हैं। अगर हम जो हैं, हम अपने घर में बिस्तर में जाड़ों में घुसे रहते हैं और गर्मी में पंखा हवा खाते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन सेना का जो है मनोबल देखो कितना ऊंचा है, कितना उनका देश के लिए लगाव है, कितना देश पर उनकी कर्तव्य परायणता है। सुबह से लेकर शाम पर अपना जान तक वो निछावर कर देते हैं। बॉर्डर में रहते हैं ये लोग, सेना के जवान हो या पैरामिलिट्री के हो, जो भी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, धन्य हो ऐसे लोगों को जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हम लोग घर में अपना आराम कर रहे हैं। तो लगभग जिनके घर में के सेना में जो लोग गए हैं, चाहे बहू बेटियां हैं, चाहे बेटे हैं, या जो भाई बंद हैं, या अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी है, उनको मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और कैसे और लगन से, मेहनत से और किस निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करते हैं। धन्य हो ऐसे लोगों को। इसलिए हमको सेना का सम्मान करना चाहिए और उन्हीं की बदौलत हम देश, हमारा भारत महान हो रहा है। भारत है हमारा देश महान जब हम करेंगे सेना का सम्मान। तो सेना हमारा एक
हमारे देश के लिए बहुत ही अग्रणी एक सेना है, जो चाहे बॉर्डरों से में हो, चाहे आंतरिक हमारे भारत के अंदर हो। और बाहर से बॉर्डर से कहाँ कहाँ कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ उग्रवादी घुस के आ रहे हैं, उनको आने से रोकते हैं, उनके दांत बॉर्डर में खट्टा करते हैं। और आंतरिक जो हमारी जो घटनाएं होती हैं, आपदा आती है, तो उसमें भी सेना ही काम करती है। अगर जब स्टेट पुलिस या कोई काम नहीं कर पाता है तो क्या करते हैं, सेना को बुलाते हैं, कहिए कि वहाँ बाढ़ आ गई, सेना को बुलाइए, और वहाँ ऐसा हो गया, सेना को बुलाइए। कि कितनी महानता है, कितनी ट्रेनिंग करते हैं, दिन रात सशस्त्र जो है ड्यूटी बॉर्डर पर करते हैं ये लोग, दिन रात। हम लोग अगर किसी सिविल आदमी को कहते हैं कि रात को 12 बजे से 2 बजे तक खड़े हो जाओ, क्या कोई रह सकता है सिविल आदमी? लेकिन वो दिन की ड्यूटी करता है, लेकिन रात की ड्यूटी करने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन हमारे भाई लोग, हमारे जवान लोग तो रात को भी ड्यूटी करते हैं, दिन को भी ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा पहरा करते हैं, सशस्त्र ड्यूटी करते हैं हमारे पैरामिलिट्री के लोग भी, और कर्मचारी हो या अधिकारी हो, और बॉर्डर पर कैसे निगरानी करते हैं और कैसे रहते हैं। देखिए, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम। तो मित्रों, मैंने थोड़ा सा फौज के बारे में बताया, और आप भी सभी लोग जो सुन रहे हैं, और सेना का सम्मान करना, और सेनाई हमारे पास सर्वोपरि है, और तब हम सेना का सम्मान करेंगे तभी हमारा भारत देश महान बनेगा। और सभी सैनिकों को, सभी चाहे मिलिट्री वाले हों, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, पैरामिलिट्री हो, एसएसबी हो, आईटीबी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, और क्या नाम कहते हैं, जो भी हमारे उसमें आते हैं पैरामिलिट्री में, तो सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी लोग सेना का सम्मान करें और उनका आदर करें, स्वीकार करें। जब घर में आते हैं तो उनका कितने महान देख कैसे आते हैं, वो बॉर्डर से बर्फीला इलाके से आते हैं घर में, तब देखिए उनसे, तब पूछिए उनसे कैसे वो ड्यूटी करते हैं। और हम कैसे रहते हैं, रजाई के अंदर सो जाते हैं और गर्मी में पंखा लगा के हम आराम करते हैं। तो उन लोगों के लिए दिन रात एक करके देश की रक्षा करके हमारी सुरक्षा करते हैं। जब देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर में से ड्यूटी देते हैं, तभी हमारी सुरक्षा करते हैं। हम उन्हीं की बदौलत जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तभी देश में है बॉर्डर पर जवान और खेतों में किसान। किसान भाई भी हमारे माँ बाप की तरह हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को रोटी बना के खिलाता है, दाना वो देता है, दूध देता है, उसी प्रकार किसान भाई भी खेती करके हमको अन्न दे रहा है। अन्न उपजा के, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, खेतों में जाके और हमको फसल तैयार करके हमको खिला रहा है, हमारे सैनिक भाइयों को खिला रहा है, पूरा देश को खिला रहा है किसान भाई। तो किसान भाइयों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी को देश में, बॉर्डर में किसान और खेत में जवान, धन्य हो इन लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम इनको। केडी जोशी पहाड़ी का सभी को नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। और जहाँ भी फौजी आदमी मिले उसका सम्मान करना, आदर करना, यही हमारा कर्तव्य है। तभी हमारा, जब हम करेंगे सेना का सम्मान, तभी होगा हमारा देश भारत महान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।